हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया है जीन प्रारूप कैपिटल के, कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एन, कैपिटल ओ तथा कैपिटल के, कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एन, कैपिटल ओ के बीच संकरण करवाने पर कितने जीन प्रारूप उत्पादित होंगे। विकल्प 1 3, विकल्प 2 9, विकल्प 3 27, विकल्प 4 8। अगर इस प्रश्न की हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इस प्रश्न के अंतर्गत की मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो जीन प्रारूप दिया गया है, इस जीन प्रारूप के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जो लक्षण दिए गए हैं इसके अंतर्गत यहाँ पर एक जो हमें दिया है वो के से संबंधित है, दूसरा जो हमें दिया है यहाँ पर कैपिटल एल है वो स्मॉल एल है, इसके पश्चात अगर m की बात करें तो इसमें यहाँ पर कैपिटल m है और स्मॉल m है, इसके पश्चात पुनः यहाँ पर सिर्फ एक है n और अगला हमें यहाँ पर सिर्फ o दिया है। तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है विपर्यासी लक्षण सिर्फ दो ही जीनों में प्रदर्शित हो रहे हैं, L वाले में और M वाले में। तो हम कहेंगे कि जब यहाँ पर दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण आते हैं तो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण का अर्थ होता है कि यहाँ पर जो क्रॉस हो रहा है यानी कि यहाँ पर जो संकरण हो रहा है, यह संकरण यहाँ पर जो है द्विसंकरण प्रकार का हो रहा है, यानी कि दो जोड़ी विपर्यासी यहाँ पर जो है हमने लक्षण लिए हैं और दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण का अर्थ है कि यहाँ पर जो हो रहा है वो द्विसंकरण हो रहा है। अब द्विसंकरण की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि सामान्य रूप से जो द्विसंकरण संपन्न होता है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो अनुपात होता है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो लक्षण प्रारूप यहाँ पर अनुपात प्राप्त होता है, तो लक्षण प्रारूप अनुपात जो होता है वो यहाँ पर होता है हमारा 9:3:3:1। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे जीन प्रारूप अनुपात की, तो जो जीन प्रारूप का यहाँ पर अनुपात होता है वो होता है 1:4:2:1:2:1:1:2:1। तो हमें यहाँ पर ये जीन प्रारूप का अनुपात प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत हम बात करें कि कितने यहाँ पर जो है जीन प्रारूप हमें प्राप्त हुए हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें यहाँ पर जो है 9 जीन प्रारूप प्राप्त हुए हैं। तो हमारे विकल्पों के अंतर्गत अगर देखें तो द्विसंकरण क्रॉस के अंतर्गत यानी कि द्विसंकरण के अंतर्गत यहाँ पर जो जीन प्रारूप होता है उनकी संख्या यहाँ पर कुल जो होती है 9 प्रकार के यहाँ पर प्राप्त होते हैं और उनका अनुपात इस प्रकार से होता है। तो विकल्प 1 दिया है वो गलत होगा, विकल्प 2 में 9 दिया है वो सही होगा, 27 भी गलत होगा और 8 भी गलत होगा। तो विकल्प 9 जो है वो सही जवाब होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।